21 जुलाई 2024 की उस शाम का सन्नाटा उत्तर प्रदेश के बहराइच के गांव में किसी अनहोनी की आशंका के साथ गूंज रहा था। हसमत अली, जो कि हर दिन की तरह रोज़मर्रा के कामकाज को करके उस दिन भी शाम को घर वापस आया था, पर उसे नहीं पता था कि वह शाम अब उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाली है। हालांकि सब कुछ सामान्य ही लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी उसे घेर लेती है। उसने देखा कि शिबा अभी तक घर नहीं लौटी है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि शिबा कहाँ जा सकती है। उसके मन में ये सवाल गूंज रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि शिबा कहाँ है, क्या वो अभी तक घर नहीं आई। जवाब में उसकी पत्नी ने बताया, हाँ, वो दोपहर को घर से बाहर गई थी, पर अभी तक घर नहीं आई। हालांकि मैं खुद उसका इंतजार कर रही हूँ। हसमत की चिंता अब साफ तौर पर बढ़ने लगी। उसने तुरंत फैसला किया कि उसे अब शिबा को ढूंढना होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि वो देर रात तक अपने मामा मामी को बिना बताए घर से बाहर थी। इसीलिए उसके मामा अब हर उस जगह गए जहां शिबा जा सकती थी। हर उस दोस्त से भी मिले जो शिबा को जानते थे, लेकिन कोई भी उसकी भांजी का पता ना दे सका और ना ही शिबा का कोई सुराग मिला। रात बीत गई, लेकिन शिबा घर नहीं लौटी और अब अगली सुबह होने पर भी उसके मामा ने पुलिस में उसके लापता होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, 2 दिन बाद बहराइच के नानपारा कोतवाली के अंतर्गत नदी के किनारे से एक भयानक खबर फैली। पास के इलाके के लोगों को एक ऐसी लाश मिली जिसने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। लाश को देखते ही आसपास के लोगों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें एक बहुत ही बदहाल में पड़ी हुई लाश मिली। ये घटना पुलिस के लिए एक पहेली बन गई थी, क्योंकि लाश का सिर गायब था और उस पर पहचान चिन्ह भी नहीं था, और सिर के बिना उसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। इतना ही नहीं, उसका एक हाथ भी गायब कर दिया गया था और उसके बदन पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ अंडरगारमेंट ही थे। हालांकि वो लाश एक युवा लड़की की थी। फिर पुलिस ने तुरंत उस लाश को अपने कब्जे में लिया और उसे फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आमतौर पर ऐसी घटनाओं में पुलिस लाश की शिनाख्त के लिए उसकी तस्वीरें लेकर सार्वजनिक करती है, जिससे कि पहचान हो पाती है, लेकिन ये कोशिश भी बेकार होती, क्योंकि उसका सिर गायब था तो ऐसा कर पाना तो संभव था ही नहीं। हालांकि पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवाया, जिससे पता चला कि लड़की की उम्र लगभग 20 साल थी और रिपोर्ट से ये भी बात साफ हो गई थी कि इस लड़की को बेहद ही बेरहमी से मारा गया, क्योंकि मारने से पहले उसे मारा पीटा गया, फिर उसका गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया गया था। पर अब सवाल ये था कि आखिरकार इस लड़की के साथ ऐसा हुआ ही क्यों, और ये सब आखिर किसने किया। और सबसे बड़ा सवाल जो कि पुलिस वालों के लिए अभी भी बरकरार था कि ये लड़की है कौन। खैर, इस केस के बारे में और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में और जानेंगे इसके पीछे की पूरी सच्चाई, क्योंकि हम यहाँ पर दिखाते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। अब ये केस आम केस की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। इसमें बर्बरता के साथ पहचान छुपा दी गई थी, इसीलिए पुलिस वालों के लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं था। फिर पुलिस ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आसपास के सभी इलाकों से पूछताछ करना शुरू कर दी। सभी थानों में से गायब हुई लड़कियों की सूची भी मंगवाई गई। जिन लोगों पे शक हो रहा था उनसे पूछताछ भी की गई। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा निर्देश दिया गया कि किसी भी गांव में ऐसी कोई लड़की जो कि गायब हो चुकी हो और उसका परिवार वो मामला छुपाने की कोशिश कर रहा हो तो उसके बारे में भी पता लगाया जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि ये ऑनर किलिंग का मामला हो, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में किसी भी थाने में किसी लड़की के लापता होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास हो। लेकिन अब लाख कोशिश करने पर भी कोई भी ठोस जानकारी हाथ पुलिस वालों के नहीं लगती है और ऐसे ही कुछ और समय बीत जाता है। और अब ये खबर शिबा के घर वालों तक, उसके मामा मामी तक पहुंचती है, तो वो दौड़े दौड़े वहां थाने पहुंचे और अपनी बेटी शिबा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी बेटी 21 जुलाई को दोपहर के समय ही घर से बाहर गई थी, पर अभी तक नहीं लौटी। अब अपनी चिंता को जाहिर करते हुए उसके मामा मामी सारी वारदात को बता रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपकी बेटी उसी दिन लापता हुई थी तो आपने अब तक पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई।
इसके जवाब में उसके मामा मामी ने बताया कि हमें डर था कि बेकार में उसकी बदनामी हो जाएगी अगर हमने कुछ ऐसा किया तो। लड़की जात है, जरा से भी ऊंच नीच हो जाती है तो शादी में बहुत दिक्कतें आती हैं। खैर ये सारी बातें हो जाने के बाद पुलिस ने जब वो शव उनको दिखाया तो उसके मामा मामी के आंखों में आंसू छलक पड़े और तुरंत उन्होंने पहचान कर दी कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारी भांजी शिबा अली का ही शरीर है। शव पर कोई भी कपड़ा नहीं था जिससे कि पहचान कर पाना तो और मुश्किल हो ही चुका था, कोई भी निशान का चिन्ह तक नहीं था। लेकिन हाँ, बस एक चीज़ थी जिससे कि पहचान कर पाने में बहुत बड़ी मदद हुई, जो कि था शिबा के पैर पर बंधा हुआ एक काला धागा। अब पुलिस वालों के लिए यहाँ पर यह मामला कुछ हद तक तो साफ हो गया था कि ये लड़की है कौन, लेकिन अभी तक असली चुनौती बाकी थी कि आखिरकार इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति वो है कौन और वो इस समय है कहाँ। पुलिस ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले परिवार वालों से ही सवाल जवाब करना शुरू किया और उनसे पूछा कि क्या कोई आपकी किसी से दुश्मनी है या फिर आपको किसी के ऊपर शक है। तब उसके मामा मामी ने साफ इनकार करते हुए कहा, ना तो हमें किसी के ऊपर कोई शक है और ना ही हमारी किसी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी है जो कि वो दुश्मनी निकालने के लिए इस हद तक गिर जाए। अब देखा जाए तो ऐसी घटनाएं ज़्यादातर हमें लव मैटर में ही देखने को मिलती है, जो कि अभी हाल ही में हुए यशस्वी शिंदे और दाऊद शेख के केस में देखने को मिला था, जिसकी रियलिटी हमने इस वीडियो में दिखाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको असल सच्चाई का पता चल जाएगा कि आखिरकार मामला था क्या। खैर अब पुलिस ने शिबा की कॉल डिटेल्स की जांच शुरू कर दी। साथ में ही उन्होंने आसपास के इलाकों के सभी लोगों से पूछताछ किया कि क्या उस लड़की की किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई संबंध था या फिर प्रेम संबंध था। तो उसी जांच के दौरान एक नाम सामने आया, अरुण। अब ये अरुण कौन है और इसका शिबा के साथ क्या लेना देना है? अब ये सारी बातें जानने के लिए हमें इनके कुछ इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, जो कि कुछ इस तरह से है। अरुण जो कि मल्हीपुर खुर्द गांव का निवासी है, जो कि वो भी अपने मामा मामी के यहाँ पर ही रहकर पढ़ाई कर रहा था और वहीं दूसरी ओर शिबा भी बचपन से ही अपने मामा मामी के पास रहकर ही पढ़ाई लिखाई कर रही थी। यानी कि जब शिबा 8th क्लास में थी तो वहीं अरुण कॉलेज का विद्यार्थी था। दोनों में यहीं से मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। अब ये मुलाकातें उनके जीवन में फिर बाहर लेकर आने लगी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और ये प्यार कई लंबे सालों तक चलता रहा। लेकिन जब शिबा के मामा को दोनों के प्रेम संबंध का पता चला तो उन्होंने एक बार अरुण सैनी को मारा पीटा। मारपीट के साथ उन्होंने उसे धमकाया भी कि वो अब उसकी भांजी शिबा से दूर रहे। असल वजह यहाँ पर यह थी कि दोनों ही अलग अलग समाज से ताल्लुकात रखते थे। शिबा मुस्लिम समाज की थी तो वहीं अरुण हिंदू समाज से ताल्लुकात रखता था। लेकिन फिर भी अरुण और शिबा कहाँ ही मानने वाले थे। दोनों फिर से छिप छिप कर मिलना जुलना और कॉल पर बातें करना शुरू कर देते हैं और उनकी प्यार की गाड़ी आगे फिर से बढ़ने लग जाती है। अब दोनों का प्यार शादी तक पहुंच चुका था, यानी कि शादी का रूप लेने को तैयार था। लेकिन बात यहाँ पर फिर से उसी बात को लेकर अटकी हुई थी कि वो दोनों अलग अलग समाज के थे, जो कि इस बात को लेकर, इनके रिश्ते को लेकर दोनों के ही परिवार वाले नाराजगी जता रहे थे। और फिर एक दिन अरुण के मामा ने अरुण को उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अब शिबा से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो तुम दोनों सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि जानकारी के मुताबिक अरुण के मामा जब अरुण को समझा रहे थे और वो मानने को तैयार नहीं था, तब उसके मामा ने उसे कहा कि तुम उसे छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी किसी और लड़की से जो कि उससे भी खूबसूरत होगी उससे शादी करवा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी खूबसूरत लड़की की फ़ोटो भी उसे दिखाई, जिसे देखकर यहाँ पर अरुण का मन डोल गया और वो शिबा को छोड़कर किसी और लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो गया। लेकिन ये फैसला अभी सिर्फ एक तरफा था, यानी कि सिर्फ अरुण का, ना कि शिबा का। शिबा तो अभी भी अरुण से प्यार करती थी, वो उससे शादी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और यहीं से फिर इन दोनों की प्रेम कहानी में खौफनाक मोड़ आ जाता है। खैर जब पुलिस वालों के सामने अरुण का नाम सामने आया था, जो कि कुछ लोगों से पूछताछ के दौरान और शिबा की कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पता चला था कि उन दोनों का प्रेम संबंध था, तो इसीलिए अब पुलिस वालों ने अरुण को हिरासत में लिया और फिर आगे चलकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उसका दोस्त भी घटनाक्रम में शामिल पाया गया था।
बाकी पुलिस ने जब शक्ति से पूछताछ करना शुरू किया तो यहाँ पर अरुण टूट जाता है और सच कबूल कर लेता है। उसने पुलिस वालों को यहाँ पर एक खौफनाक कहानी बताई जिसने पूरे मामले को उजागर किया। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा है। और अगर आपको नहीं जा रहा है तो प्लीज़ ऑफ करके ऑन कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। खैर, यहाँ पर अरुण बताता है कि जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। एक तरफ तो उसके परिवार वाले उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे, जबकि वो अब खुद भी किसी और लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो ही चुका था। और वहीं दूसरी तरफ शिबा थी, जो कि अरुण के साथ शादी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लेकिन अरुण शिबा के साथ शादी करना ही नहीं चाहता था, पर शिबा थी जो कि पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए अब अरुण अपने दोस्त कुलदीप के साथ मिल करके इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हल उन्होंने निकाला वो बेहद ही खतरनाक और खौफनाक था। उन्होंने फैसला किया कि वे अब शिबा को हमेशा के लिए चुप करा देंगे, यानी कि रास्ते से ही हटा देंगे। और आखिरकार उन्होंने कुछ ऐसा किया भी। 17 जुलाई ये वो दिन था जब अरुण अपने दोस्त के साथ मिल करके सारी प्लानिंग कर चुका था। फिर अरुण ने शिबा को फ़ोन किया और उसे 21 जुलाई को नानपारा के जंगल में मिलने का वादा किया। शिबा इस बात को लेकर तैयार हो जाती है कि वो उससे मिलने आएगी ज़रूर, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अरुण के आखिरकार इरादे हैं क्या। वो तो बस ये सोच रही थी कि वो हमारी शादी को लेकर के कुछ बात करने के लिए मुझे बुलाया है तो मुझे जाना भी चाहिए। और फिर 21 जुलाई को जब शिबा दोपहर के समय अपने घर से निकली तो रास्ते में अरुण अपने दोस्त के साथ एक बाइक पर आते हैं, जो कि उसी बाइक पर शिबा को भी बिठाकर नानपारा के जंगल में नदी किनारे ले जाते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद पहले तो अरुण शिबा को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम भी जानती हो कि मेरे परिवार वाले, इनफैक्ट तुम्हारे परिवार वाले भी इस रिश्ते से नाखुश हैं, तो बेहतर होगा कि हमें इस रिश्ते को अब यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। हालांकि मेरे घर वाले अब किसी और लड़की के साथ मेरी शादी करवाने जा ही रहे हैं, तो तुम्हें इस रिश्ते से पीछे हटना ही चाहिए। लेकिन जब काफ़ी समझाने के बाद भी शिबा इस रिश्ते से पीछे हटने को तैयार नहीं हुई, तब दोनों ने मिलकर उसे काफ़ी मारा पीटा। मार कुटाई के दौरान जब वो अपना आपा खो चुकी थी तब उन्होंने उसका गला घोंट दिया, जिससे उसका दम घुट गया और वो वहीं पे ख़त्म हो गए। जिसके बाद उसकी पहचान मिटाने के लिए ही उसका सर और एक हाथ अलग कर दिया और वहीं नदी में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने उसके शरीर के सारे कपड़े भी उतार दिए और यहाँ वहाँ झाड़ियों में छिपा दिया। अब ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कपड़ों से भी पहचान हो सकती थी। हालांकि ये मामला अभी भी चल ही रहा है, तो अभी इसका फाइनल जजमेंट तो आया ही नहीं। अब उसे क्या सज़ा मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। इस घटना ने एक सवाल तो खड़ा कर ही दिया है कि क्या इस समाज में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। और अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई भी और जानकारी है या फिर आप ऐसी घटनाओं को रोकने का उपाय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, तो कृपया अपने राय हमारे साथ साझा करें और हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।